जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। जब ताकत का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगता है, जब ताकत हद से ज्यादा आ जाती है, पर ताकत का नशा नमरूद और फिरौन बना देता है, तब कोई इब्राहिम और मूसा की आमद भी होगी। लेकिन जिस तरह की हरकत इजराइल कर रहा है, उसकी इस हरकत को अमेरिका सलाम कर रहा है। इजराइल ने गाजा में एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक कर दिया और हमले में 500 से ज्यादा फलस्तीनियों की हलाकत हो गई है। इस हमले को जंग के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। इस हमले से इजराइल इनकार कर रहा है, दावा कर रहा है कि इस्लामिक जिहादी संगठन की तरफ से अस्पताल पर हमला हुआ। अपने दावे के पुख्ता करने के लिए इजराइल वीडियो और फुटेज भी जारी करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके दावे धराशायी हो गए, क्योंकि उसके जरिए दिखाए जा रहे वीडियो और फुटेज काफी पुराने हैं। यानी इजराइल अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए फेक न्यूज फैला रहा है, और जब इजराइल की काली करतूत बेपर्दा हो गई, तब वो अपना लंगोट लेकर भाग खड़ा हुआ। इस अस्पताल में लाशों का अंबार लग चुका है। मुसलमान देश अभी भी बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। खासकर अरब के देश लंबी लंबी इमारतें और शहर बनाने में मस्त हैं। वो जंग में उतरने से काफी गुजरेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको कमर हिलाने वाली नचनियों के पतली कमर से निगाह नहीं हट रही। उनकी नजर केवल हिलते हुए कमर पर टिकी हुई है। बार बालाओं और नाचने वाली छमिया का नाच देखने से उनको फुर्सत मिल गई। तब ये लोग हबीबी हबीबी करते हुए अपने ही अरबी देश फलस्तीन की तरफ देखेंगे। वही ईरान खूब लंबी लंबी बातें कर रहा है, खूब लंबी लंबी बकैती कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो केवल फेंकने में माहिर है, सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हालांकि उनका नजरिया अरब के नचनियों से काफी बेहतर है। कम से कम ईरान खुलकर तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस हमले के लिए इजराइल का नाम तक लेने में कांप रहे हैं। कुछ यही यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का है, दोनों ही इजराइल का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे ही लोगों को शांति दूत कहा जाएगा? गाजा में मंगल की रात को अल अहली अरब अस्पताल में धमाके में 1000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है, और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हम बहुत सी तस्वीरें आपको नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि यूट्यूब के नियमों के खिलाफ है। अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल एंजेलिकन चर्च का अस्पताल है, और इसका पूरा माली खर्च वही चर्च उठाता है। चर्च का कहना है कि इस अस्पताल को गाजा के किसी भी सियासी पार्टी का सपोर्ट नहीं है। वहीं अल अहली अस्पताल के डॉक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अल अहली अस्पताल में चारों तरफ लाशों का ढेर नजर आ रहा है। इजराइल ने इस अस्पताल पर हमला करके बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े बोल बच्चन देने वाला ईरान भी केवल बोल बच्चन ही दे रहा है, और शायद इजराइल भी इस बात को समझ रहा है कि उसको केवल खोखली धमकी ही दी जा रही है। लेकिन अगर दुनिया में इस हमले के बाद इजराइल पर कोई बड़ा हमला हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि इस तरह के हमले के बाद अगर जज्बात में अमेरिका विरोधी देशों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमला बोल दिया, तब बाइडेन साहब हमदर्दी का इजहार करते रह जाएंगे और इजराइल भी यूक्रेन बन जाएगा। शायद इस बात को नेतन्याहू और बाइडेन से ज्यादा इजरायली आवाम बखूबी समझ रही है, पर वार क्राइम करने वाला अमेरिका बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम देशों पर अमेरिका की ताकत का असर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जॉर्डन और मिस्र ने मुसलमानों के पेट में अमेरिका का छुरा घोंपा है। इन दोनों देशों ने भूखे बदहवास फलस्तीनियों को अपने देश में आने से रोक दिया है। ऐसे देशों को मुसलमान आखिर किस नाम से पुकारेंगे? जॉर्डन और मिस्र इतने बेशर्म हो चुके हैं। गाजा में बिगड़ते हालात के बावजूद इन मुस्लिम देशों ने फलस्तीनियों को सहारा देने से मना कर दिया। दूसरे देश अगर ऐसा करते तो कुछ समझ में आता, लेकिन मुस्लिम देश जॉर्डन और मिस्र आखिर क्या कर रहे हैं? आज हालात ये हो गए हैं कि लड़ना हमास से था, लेकिन फिलिस्तीनियों पर बमबारी करके इजराइल आम लोगों से लड़ रहा है। यहाँ तक कि चर्च के जरिए चलाए जा रहे अस्पताल पर हमला करके इजराइल ने अपने पापों का घड़ा भर लिया है। इस पाप के घड़े को अमेरिका अपने सिर पर ढो रहा है। सबसे हैरान करने वाला बयान संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी प्रतिनिधि का आया है, जिन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे अपना नाम अपने हाथ पर लिख रहे हैं, ताकि अगर वो मारे जाए तो उनकी पहचान हो सके। वो ये भी कहती हैं कि हमारे फलस्तीनी लोग बड़े पैमाने पर कब्र खोद रहे हैं, ताकि उन लोगों को दफन किया जा सके जिनकी पहचान हो चुकी है, और उन लोगों को भी दफन किया जा सके जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। Today, our children are writing their names on their palms in order to be recognized.
once the bombs hit their homes. Our men are digging mass graves to bury the identified and the unidentified. Our women are cleaning the burns on their bodies with regular soap because hospitals run out of antiseptics. मिस्र और जॉर्डन फिर भी शर्म नहीं आ रही है कि वो कैसे मुसलमानों को अपने इलाकों में पनाह लेने से रोक सकते हैं। कम से कम इंसानियत के नाते इनको भूखे प्यासे बदहवास रोते बिलखते लोगों को अपने यहाँ आने देना चाहिए था। इतिहास इन दोनों कायर मुल्कों को गद्दार और जालिम के तौर पर याद रखेगा, क्योंकि इन लोगों ने मौला अली के इस कॉल को ठोकर मार दी है जिसमें इस्लामी खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हमेशा मजलूम का साथ दो और जालिम से मुकाबला करो। लेकिन इन मुस्लिम देशों ने यह साबित कर दिया कि इनकी रगों में यजीद का खून बह रहा है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि इनको मुआविया की दगाबाजी पसंद है। मिस्र और जॉर्डन से लाख बेहतर वो ईसाई देश हैं जो आज फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़े हैं। उनके देश में ईसाई और यहूदी इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अमेरिका में बड़े पैमाने पर फलस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है और इजराइल को जालिम करार दिया जा रहा है, पर बाइडेन के असर में आकर मिस्र और जॉर्डन दगाबाजी की है। ऐसे लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि इस घटना के बाद अब तमाम मुस्लिम देश कैमरे के सामने छाती पीटते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इजराइल पर गाजा के अस्पताल पर बमबारी करने का इल्जाम लगाया। वहीं बहरीन ने इस हमले के बाद तुरंत सीज़फायर की अपील की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यूएई और रूस ने इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हालांकि गाजा के अल अहली अस्पताल में केवल घायल और बीमार ही नहीं थे, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग भी थे जिन्होंने इजराइल की बमबारी से बचने के लिए अस्पताल में पनाह ली थी। बीबीसी से बात करते हुए ब्रिटिश मूल के फलस्तीनी प्रोफेसर जाहिर कोहेल ने कहा कि जिस वक्त धमाका हुआ वो अस्पताल के नजदीक थे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्होंने जो देखा वो कल्पना से परे था। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक विमान से 2 रॉकेट नीचे गिर रहे हैं। यह F-16 या F-35 फाइटर विमान था। उन्होंने बेगुनाहों पर हमला किया। उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया और बर्बर तरीके से लोगों को मारा है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद आग लगने की घटना हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई। उनका कहना है कि हमले के बाद सबसे पहले मदद के लिए पहुंच रहे लोगों के पास उनकी मदद के लिए कोई जरूरी सामान नहीं था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है और कहा कि औरतों, बच्चों और बेकसूर नागरिकों वाले अस्पताल पर हमला करना सबसे बुनियादी मानवीय मूल्यों को दरकिनार करने वाले इजराइल के हमलों का सबसे नया उदाहरण है। अर्दगान ने कहा कि मैं गाजा में इस अभूतपूर्व क्रूरता को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए पूरी मानवता को आमंत्रित करता हूं। वह ईरान के विदेश मंत्रालय ने हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे निहत्थे और रक्षाहीन लोगों पर हमला बताया। वहीं कनाडा ने इस हमले पर चिंता जताई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमले की निंदा की और कहा कि गाजा से आ रही खबरें भयावह और बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसमें और सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। ट्रूडो ने कहा कि युद्ध को लेकर नियम है और अस्पताल पर हमला करना नागवार है। वहीं अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल गीत ने कहा कि हमले के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को इस त्रासदी को तत्काल रोकना चाहिए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कौन सा शैतानी दिमाग जानबूझकर एक अस्पताल और उसके बेसहारा लोगों पर बमबारी करता है। अहमद अबुल गीत ने कहा कि अरब जगत इन युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण करेगा और अपराधी अपने कार्यों से बच नहीं पाएंगे। मतलब अरब वाले अक्सर इस तरह के बोल बच्चन देते रहते हैं। इनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों की सबसे बड़ी संस्था केवल तेल बेच सकती है। मुस्लिम देश की संस्था ओआईसी केवल निंदा छोड़ने में माहिर है। ओआईसी केवल भारी भरकम शब्दों के बाढ़ चलाने में माहिर है और इनके सबसे बड़े आका वॉशिंगटन में बैठे हैं और इस वक्त वो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। ऐसे में ओआईसी अपना कोई वजूद नहीं है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने कहा कि वो हमले की इस घटना से सदमे में है। संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि अस्पताल सुरक्षित पनाहगाह होती है जहां इंसानी जिंदगी को बचाया जाता है। ये तबाही और मौत के मंजर नहीं हो सकते। अस्पताल के बेड पर किसी घायल की हत्या नहीं होनी चाहिए। घायल और पीड़ितों को बचाने में लगे डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों की जान नहीं जानी चाहिए। संगठन ने अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अस्पतालों को जरूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। फिलहाल फिलिस्तीन को एक नए उमर और सलाहुद्दीन अयूबी की तलाश है, पर इतना तय है कि ये मुजाहिद अरब के नहीं होंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।